औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन व अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आप तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को माह मुबारक रमज़ान बहुत मुबारक हो। परवरदिगार आलम का शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने हमें ये तौफ़ीक़ नसीब फरमाई, ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई कि हम इस साल के माह मुबारक को एक मरतबा फिर दर्क कर सकें और उसकी रहमतों के महीने में इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो के साथ दाखिल हों और ये कोशिश करें कि अल्लाह ने ये जो रहमतों का एक दस्तरखान बिछा रखा है, इससे हम सब जिस कदर मुमकिन हो भरपूर फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे के हवाले से होगी कि जिस खुतबे को माह शाबान के आखिरी जुमे में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया था और जिसे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद से नकल की और यहाँ तक के मौला कायनात तक ये सनद पहुँची, ये रिवायत पहुँची और इमाम ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि माह शाबान के आखिर में अल्लाह के नबी ने माह रमज़ान के हवाले से खुतबा जो है वो बयान किया था। और इंशाअल्लाह आज इस खुतबे की कुछ हिस्सों को आप अजीज़ों के साथ शेयर करूँगी और फिर इस हवाले से कि इंशाअल्लाह हम और आप किस तरह से भरपूर कोशिश कर सकते हैं कि इस साल का माह मुबारक रमज़ान इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के जो बेहतरीन अय्याम हैं उनमें से करार पाए, क्योंकि ये महीना बेहतरीन महीना है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब इस खुतबे को बयान करना शुरू किया तो जिस बात को सबसे पहले बयान किया वो बात बहुत ही तवज्जो तलब है और वो ये कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह। और जिस बात में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जिसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बयान करूँगी आगे चलकर कि नबी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह का महीना आ चुका है, अल्लाह के महीना तुम तक पहुँच चुका है। और वो जो महीना है उस महीने की 3 खुसूसियात को नबी ने बयान किया है। फरमाया कि क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति व रहमति वल मग़फ़िरा। 3 क्वालिटीज़ को, 3 खुसूसियात को बयान फरमाया कि ऐ लोगों, ये वो महीना है कि जो अपनी बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत के साथ तुम तक पहुँचा है। क्यों नबी ने इस महीने को बाबरकत महीना करार दिया है? इसलिए कि इस महीने का हर अमल जिसे इंसान अंजाम देता है उसमें खुदावंद मुताल ने उस अमल को बाबरकत करार दिया है। आप सोचिए कि ज़िंदगी के वो मामूलात जिसे हम आम तौर पर अंजाम देते हैं, हम वही मामूलात अंजाम दे रहे होते हैं, हमारी वही डेली रूटीन होती है, लेकिन वो इबादत में कन्वर्ट हो जाती है। सांस, ज़ाहिर जब कोई इंसान ज़िंदा है वो सांस लेता है, लेकिन फरमाया कि इस महीने में रोज़ेदार की जो सांसें हैं वो तस्बीह का सवाब रखती हैं। यानी ऐसा है कि हर सांस के साथ हम तस्बीह कर रहे हैं। सोना, हर इंसान सोता है, नींद इंसान की ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। फरमाया कि इस महीने में इंसान का जो सोना है वो इबादत में शुमार होता है। हत्ता रोज़ेदार अगर सो रहा है तो ऐसा है कि वो गोया इबादत कर रहा है। नॉर्मल नमाजें या नॉर्मल इबादत जो हम अंजाम देते हैं, कहा गया कि वो 70 गुना 70% उसका सवाब बढ़ जाता है। तो इससे बढ़कर हमें और क्या बरकत चाहिए? और ये वो बरकत है कि जिसका वादा परवरदिगार आलम ने किया है और उस नबी के ज़रिए हम तक इस वादे को पहुंचाया है कि जो यकीनन वही इलाही के अलावा कभी कलाम नहीं करते, क्योंकि परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है ना, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। लिहाजा नबी ने इस बात की बशारत दी है कि ये वो महीना है कि जो बाबरकत महीना है। और इसी तरह से इस महीने को रहमत का महीना करार दिया है। रहमत का महीना क्यों करार दिया है? क्योंकि हमारा एक अमल हमारे गुनाहों की बख्शिश
का सबब बन जाता है। मसलन कहा गया कि अगर इंसान इस महीने में किसी मोमिन को इफ्तार कराता है तो वो उसके गुनाहों की बख्शिश का सबब बन जाते हैं। मुस्तहबी नमाजें हैं, किस कदर आमाल, किस कदर दुआएं इस महीने में शब कदर मौजूद है कि जहाँ इंसान की तकदीर बदल जाती है, इंसान की तकदीर लिखी जाती है। रहमत का महीना है, परवरदिगार आलम नज़र ख़ास करता है अपने बंदों पर कि जो उसकी इस इबादत को अंजाम देते हैं कि जिसके लिए गालिबन हदीस में मौजूद है कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखता है मैं ख़ुद उसकी जज़ा बन जाता हूँ। अलबत्ता चूँकि वक्त नहीं है इस वक्त के इस हदीस को बयान किया जाए, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसी तरह इस महीने को मग़फ़िरत का महीना करार दिया है, बख्शिश का महीना करार दिया। और नबी ने इरशाद फरमाया कि ये महीना जिसमें अल्लाह इस कदर मेहरबान है और अपने बंदों को माफ़ करना चाहता है, कोई बदबख्त और शकी इंसान होगा कि जो इस महीने में महरूम रह जाए और जिसे कुछ हासिल ना हो। इसी तरह इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसके दिन, जिसकी रातें और जिसकी हर साअत यानी जिसका हर सेकंड, जिसका हर लम्हा बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है। और क्यों बयान किया कि ये वो महीना है कि जिसके दिन रात बहुत ख़ास है, ताकि इंसान इस वक्त को ज़ाया ना कर दे। क्योंकि अज़ान मोहतरम, हमें नहीं मालूम कि हमें अगले साल का रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। हमें ये भी नहीं मालूम कि हमें इस साल का माह रमज़ान पूरा का पूरा नसीब होगा या नहीं होगा। लिहाजा जो अय्याम मयस्सर हैं, जो वक्त हमारे पास है, जो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने मुझे और आपको फराहम की है, इंशाल्लाह उसमें हर लम्हे से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। और उसके बाद इरशाद फरमाए कि इस महीने में तुम्हें परवरदिगार की ज़ियाफ़त में यानी अल्लाह की मेहमानी में, अल्लाह के तुम गेस्ट हो, इसमें तुम्हें एक ऐसी इनविटेशन मिली है, एक ऐसी दावत मिली है कि जहाँ अल्लाह तुम्हारा होस्ट है, यानी वो रब के जो हमारा खालिक है वो ही हमारा बेहतरीन मेज़बान भी है। उसके बाद नबी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, मैं समझती हूँ कि माह रमज़ान की पहली तारीख़, और इंशाअल्लाह हम इन दो बातों पर ज़रूर फोकस करेंगे जिसकी तरफ नबी ने इशारा किया है। फरमाया कि इस महीने में क्योंकि तुम अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हो, लिहाजा सच्ची नीयत और पाकीज़ा क़ल्ब के साथ दो बातों को मेंशन किया है। सच्ची नीयत, प्योर इंटेंशन हो, ऑनेस्ट इंटेंशन हो, और पाकीज़ा क़ल्ब के साथ, और प्योर हार्ट यानी बिल्कुल एक पाक और पाकीज़ा दिल के साथ उससे दुआ करो कि वो तुम्हें इस महीने में रोज़े रखने और तिलावत कुरान की तौफीक इनायत फरमाए। ये दो बातें जिस पर इंशाअल्लाह हमने बहुत तवज्जो रखनी है कि हम जब इस माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो हमारी नीयतें सच्ची होनी चाहिए। हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए कि सच्ची नीयत से क्या मुराद है? सच्ची नीयत क्या हम जब माह मुबारक का आगाज़ होता है तो हम तो हर रोज़ सहरी में नीयत करते हैं रोज़ा रखने की, और वाकई रोज़ा रखने की नीयत करते हैं। तो ये सच्ची नीयत से क्या मुराद है? पाकीज़ा क़ल्ब से क्या मुराद है? सच्ची नीयत से मुराद ये है कि रोज़े का जो असल मकसद है हम उसे हासिल करने में अपनी नीयतों को सच्चा कर लें। और रोज़े का असल मकसद क्या है? कुरान की जिस आयत को आज भी जिसकी तिलावत की और कल भी जिसकी तिलावत की थी, रोज़े का असल मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, कि इस रोज़े रखने का मकसद ये है कि शायद कि तुम तकवा हासिल करो, यानी शायद कि तुम्हें अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है जो मुत्तकी है वही कामयाब है, वही सक्सेसफुल है, वही निजात हासिल करेगा। अगर तो सिर्फ माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ पर जहन में यही तसव्वुर है कि एक ख़ास वक्त के लिए हमने भूखे प्यासे रहना है और उसके बाद कुछ नमाज़ों को हमने एक्स्ट्रा पढ़ना है, मुस्तहब्बात में इजाफ़ा हो जाएगा, कुरान को हम पढ़ना शुरू कर देंगे और यही कुल मकसद है रोज़े का, तो जितनी हमारी नीयत है उतना ही हमें उसका सवाब मिलेगा। क्योंकि परवरदिगार आलम इंसाफ करने वाला है। अगर किसी ने इस नीयत से भी रोज़ा रखा है तो इंशाअल्लाह उसे उसका सवाब मिलेगा यकीनन। वो जो कुरान पढ़ रहे हैं, वो जो इबादतें कर रहे हैं, मुस्तहब्बी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इन तमाम का सवाब अजर सवाब मौजूद है। लेकिन
अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं, और इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे कि रोज़ेदारों की जो कैटेगरीज़ हैं, इंशाल्लाह हम और आप किस कैटेगरी में फ़िट होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ इंटेंशन से, नीयत से मुराद यही है कि मेरी और आपकी नीयत माह मुबारक रमज़ान में क्या है, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात इंसान किसी बात का इरादा करता है लेकिन उसकी नीयत सच्ची नहीं होती, क्योंकि जिस इंसान की नीयत सच्ची होती है वो उसके अंदर उस मकसद को हासिल करने की एक तड़प होती है। जब इंसान में तड़प होती है तो तब वो कोशिश करता है, एफर्ट करता है। और ये नामुमकिन है कि इंसान कोशिश करे और परवरदिगार आलम उसकी कोशिशों का जवाब ना दे, क्योंकि खुदा कुरान में भी यही इरशाद फरमाता है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। खुदा फरमाता है वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम ज़रूर लनहदियन्नहुम, यानी हम ज़रूर बिज़रूर उनकी हिदायत करते हैं अपने रास्ते की जानिब, सिरात मुस्तकीम की जानिब। तो सच्ची नीयत, और ये नीयत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा कल के लेक्चर में भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि इंशाल्लाह हम और आप अपने टारगेट्स को सेट करें कि हम माह मुबारक रमज़ान में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और इसी के जिस तरह की हमारी नीयत होगी, इंशाल्लाह उसी अंदाज में हम अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात जिसे अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वो है पाकीज़ा क़ल्ब। पाकीज़ा क़ल्ब यानी प्योर हार्ट, वो दिल के जिसमें किसी के लिए हसद नहीं है, कीना नहीं है, नफ़रत नहीं है, बुराई नहीं है, और उसका दिल बिल्कुल खालिस है। क्योंकि अलक़ल्बु हरम अल्लाह, ये जो हमारे दिल हैं, ये जो हमारे क़ुलूब हैं, ये अल्लाह के हरम हैं, इसमें परवरदिगार आलम बसता है। तो ऐसे दिल में जहाँ हम खुदा को बसाना चाहते हैं, वहाँ हम किसी भी इंसान से कैसे नफ़रत कर सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ बुराई का इरादा कैसे कर सकते हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह पाकीज़ा क़ल्ब का मतलब ये है, माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ हो चुका है कि इंशाअल्लाह हमने हर एक को दिल से माफ़ कर दिया हो। खुदा न खास्ता किसी का कीना या किसी की बुराई हमारे दिलों में ना हो। और इंशाअल्लाह जब ये दो चीज़ें, यानी इंशाअल्लाह पहली रमज़ान है, पहली रमज़ान से हम और आप इस बात पर तवज्जो रखें, एक हमारी इंटेंशन प्योर हो और दूसरा हमारा जो क़ल्ब है वो प्योर हो। ये दो चीज़ें हमने खालिस करनी है। दुआएं यकीनन मददगार हैं, बहुत इंसान को मदद देती हैं, ताक़ीबात बहुत सारी हैं, मुनाजात बहुत सारी हैं। ये तमाम की तमाम इंसान को बहुत एक तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दुआएं एक टूल की तरह हैं, एक असलहा है, एक वेपन है हमारे पास, ताकि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। लेकिन कोशिश हमें खुद करनी होगी। अगर मैं दुआएं तो पढ़ रही हूँ लेकिन अब तक मैं किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मेरी दुआओं का मुझे क्या फ़ायदा होगा। दुआ का असल मकसद ही यही था कि मैं जिस अल्लाह के आगे हाथ फैला रही हूँ, मैं जिससे गिड़गिड़ा कर आजिज़ से मांग रही हूँ, उस खुदा का ये फरमान है। वो खुदा मुझसे ये चाहता है कि मैं उसके बंदों को माफ़ कर दूँ। अगर मैं अल्लाह से रहम की भीख मांग रही हूँ तो खुदा चाहता है कि मैं उसके बंदों पर रहम करूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं खुदा के बंदों पर तो रहम ना करूँ, लेकिन मैं अल्लाह से रहम की भीख मांग रही हूँ। लिहाजा नीयत सच्ची होनी चाहिए और क़ल्ब इंशाअल्लाह पाकीज़ा होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कोई ऐसा ही शख्स होगा, अगर कोई शख्स इस महीने में मग़फ़िरत से महरूम रह गया तो उससे ज़्यादा बदबख्त कोई नहीं होगा। वही बात जिसकी तरफ हमने पहले भी इशारा किया। और उसके बाद नबी इरशाद फरमाते हैं कि फ़ुक़रा और मसाकीन को सदका दो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो। बुज़ुर्गों का एहतराम करना है, माह मुबारक रमज़ान है। कुछ बुज़ुर्ग घरों में ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी की बिना पर या अपनी एज की वजह से नहीं रोज़े रख पाते हैं। तो अगर उनकी खिदमत कर रहे हैं तो उसमें बेजारी का इजहार ना हो। खुदा न खास्ता अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात ना कह दें कि जो उन्हें दुखी कर दे या उन्हें इस बात का एहसास दिलाए कि उनकी खिदमत करना हमारे लिए एक बोझ बन चुका है। फिर फरमाया कि बच्चों पर रहम करो। ज़ाहिर है जिन घरों में ख़वातीन रोज़े भी रख रही हैं, बच्चे भी छोटे हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात मैनेज करना। रोज़े लंबे भी हैं, गर्मी भी है, काम भी है, और यही इंसान का असल इम्तिहान है कि इन तमाम के साथ, यानी इन तमाम तर मुश्किलात के साथ वो अपने नफ्स को काबू में रखे और अपने गुस्से को भी
कंट्रोल में रखिए। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि क़राबतदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिलेटिव्स के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करो, ज़बानों को काबू में रखो, और जिस चीज़ को का देखना और सुनना हराम है उससे अपने आप को बचाओ। इज़ान मोहतरम, रोज़े का असल मकसद ही यही है। रोज़ा असल में सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़े का असल मकसद ये है कि इंसान का तमाम वजूद रोज़े की हालत में हो, कंट्रोल की हालत में हो। मैं इस सिलसिले में यहाँ पर बहुत रिकमेंड करना चाहूँगी, सहीफ़े सज्जादिया में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल के हवाले से जिस दुआ को बयान किया है, उस दुआ को अपनी लैंग्वेज में ज़रूर पढ़िएगा। जो भी ज़बान आपके लिए आसान है, इंग्लिश है या उर्दू है, उसमें ज़रूर पढ़िएगा ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह से मौला ने उसमें इस बात को बयान किया है कि असल में जो इंसान का रोज़ा है वो तमाम आज़ा व जवारे का रोज़ा है, वो उसके तमाम वजूद का रोज़ा है, उसका हर बॉडी ऑर्गन ऐसा हो कि जो रोज़े की हालत में हो। इसीलिए इमाम ने उसमें, मैं इस दुआ को देख कर पढ़ रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इमाम की दुआ है और मैं नहीं चाह रही कि कोई चीज़ इसमें से मिस हो जाए। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हालत रोज़ा में आज़ा को नाफरमानियों से रोकने में और उन कामों में मसरूफ़ रखने में मदद कर जो तेरी खुशनुदी का बाइस हैं। यानी हम हालत रोज़ा में अपने आज़ा व जवारे से, अपनी बॉडी से कोई ऐसा काम ना करें कि जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब बनता है, क्योंकि अल्लाह हमसे और आपसे कंप्लीट ओबीडियंस चाहता है, अताअत मुतलक चाहता है। तो ऐसा ना हो कि रोज़ा है लेकिन आँख से कुछ गलत देख लिया, रोज़ा है लेकिन ज़बान से कोई ऐसी बात कर दी, किसी की गीबत कर दी, झूठ बोल दिया, मजाक उड़ा लिया, किसी की बात इधर से उधर कर दी है, या कोई भी ऐसा काम दिल आज़ारी का सबब बने हैं, खुदा न खास्ता किसी पर तोहमत लगा दी है। तो मौला इरशाद फरमाते, परवरदिगारा तू मदद फरमा कि मैं इस रोज़े को अपने तमाम वजूद के साथ रखूं, और अल्लाह की मदद के बग़ैर यकीनन हम कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं, और खुदावंद मुताल से मदद मांगनी चाहिए। और इसी बात की तरफ नबी ने इशारा फरमाया है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी ज़बानों को काबू में रखो, अपनी आँखों को और अपने कानों को काबू में रखो। और ये सिर्फ रोज़े की हालत में नहीं बल्कि रोज़ा खुलने के बाद भी और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ज़ाहिर चीज़ है। रोज़े में ज़ाहिर इंसान की सिर्फ एक प्रैक्टिस हो रही होती है। और वो बात जिसकी तरफ शुरू में इशारा किया था, उस बात को यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि मैं और आप इस बात को देखें कि हम रोज़ेदारों की किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। रोज़ेदारों की 3 कैटेगरीज़ हैं और मुझे और आपको देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। वो लोग जो रोज़ा नहीं रख रहे, हालांकि वो मजबूर नहीं है, मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि वो बीमार नहीं है, कोई और मजबूरी नहीं है, एज भी ऐसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे तो वो यकीनन इस ज़ियाफ़तुल्लाह से, अल्लाह की इस इनविटेशन से, इस मेहमानी से वो अपने आप को महरूम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जो इस सुफ़रा इलाही से महरूम हो गया, परवरदिगार आलम उसके हाल पर रहम करे। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई है कि बाज़ लोग जो रोज़ा नहीं भी रखते हैं, मसलन एक तरह से एक लतीफ़ा है, एक जोक सा ही है कि कहते हैं कि एक शख्स रोज़ा नहीं रखता था लेकिन वो सहरी के लिए पाबंदी से अपनी फैमिली के साथ उठा करता था। तो किसी ने उससे कहा कि भाई तुम तो रोज़ा ही नहीं रखते हो, तो जब रोज़ा नहीं रखते तो तुम सहरी के लिए क्यों उठते हो? तो उसने कहा कि भाई अब मैं अगर रोज़ा नहीं रखता तो कम से कम मुझे सहरी में तो उठने दो, ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि मैं बिल्कुल ही मुसलमान नहीं रहा। यानी सहरी खाने की हद तक मैं ज़रूर मुसलमान रहना चाहता हूँ। बहरहाल रोज़ेदारों की वो जो 3 कैटेगरीज़ हैं, उनमें से एक रोज़ेदार तो वो हैं कि जो बिल्कुल आम सा एक रोज़ा रखते हैं जिस तरह से नॉर्मली रखा जाता है कि फजर से लेकर और मगरिब तक रोज़ा रखना है खाने पीने से, और जो मुब्तलात रोज़ा हैं उनसे अवॉइड करना है, नमाज़ों को भी टाइम पर पढ़ लेते हैं और कुरान की तिलावत भी कर लेते हैं, कुछ और मुस्तहब्बात को भी अंजाम देते हैं जो कि अच्छी बात है और करना चाहिए। ये है आम रोज़ेदार। दूसरे रोज़ेदारों की जो कैटेगरी है वो है ख़ास रोज़ेदार। ख़ास रोज़ेदार कौन से हैं? ख़ास रोज़ेदार वो हैं कि जो अपने तमाम वजूद के साथ रोज़ा रखते हैं, जिसकी तरफ पहले भी इशारा किया है और जिसके लिए आइम्मा की बाकायदा हदीस और रिवायात मौजूद हैं, जिनका मफ़हूम कुछ इस तरह से कि इमाम इरशाद फरमाते हैं तुम अपने आँख, ज़बान, कान, हत्ता अपने जिस्म की जो जिल्द है, जो स्किन है,
उस तक से तुम रोज़े की हालत में रहो, यानी अपने आप को बचा कर रखो हर तरह के गुनाह से और अल्लाह की अताअत में अपने रोज़े को गुजारो। ये हैं ख़ास रोज़ेदार। तीसरी कैटेगरी जिन रोज़ेदारों की है वो हैं ख़ासुल ख़ास, यानी मैं अगर इस तरह से कहूँ कि मुक़र्रबीन का रोज़ा, वो जो वाक़ई अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि जो हालत रोज़ा में गुनाह करना तो दूर की बात है, वो गुनाह का ख़याल तक भी अपने दिल व दिमाग में नहीं लेकर आते हैं। और ज़ाहिर है ये बहुत आगे का मरहला है, लेकिन इंसान इंशाअल्लाह अगर टारगेट उसका हाई होगा तो वो उस टारगेट को कभी ना कभी ज़रूर अचीव करेगा। अगर तो मकसद वही है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक आम रोज़ेदार की तरह रोज़े रखना है, तो फिर तो उस वहीं पर हम स्टक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें अपने आप को, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आम से ख़ास और फिर ख़ास से इंशाअल्लाह ख़ासुल ख़ास स्पेशल लोग, वो लोग के जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं और अल्लाह की अताअत में अपना रोज़ा गुजारते हैं। इसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, मैं इसे ख़त्म करती हूँ क्योंकि जैसा कि अर्ज़ किया था कि ये तमाम खुतबा सुनाना मकसूद नहीं है, बयान करना मकसूद नहीं था, सिर्फ इसमें से चंद इक़्तिबासात। और उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया कि अय्युहन्नास, अगर कोई शख्स एक मोमिन रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो गोया उसने ग़ुलाम को आज़ाद किया है और अपने गुनाहों को बख्शवा लिया है। तो यहाँ पर किसी शख्स ने रसूलुल्लाह से सवाल किया, कहा कि या रसूलुल्लाह, अगर कोई इस्तिताअत ना रखता हो, क्योंकि ज़ाहिर ज़माने में जिस तरह के हालात थे मुसलमानों के, कहा कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत ना रखता हो तो फरमाया कि अगर पानी का एक घूंट और आधी एक दाना खजूर का या एक घूंट पानी से भी हो, यानी अगर इतना भी वो कर लें तो इंशाअल्लाह वो सवाब उसे हासिल हो जाएगा। और उसके बाद इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, जो शख्स इस माह में अपने अखलाक को सुधार लेगा, अखलाक के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल से इसे डिस्कस करेंगे, लिहाजा मैं इसे यहाँ पर नहीं बयान कर रही कि किस कदर ज़रूरत है कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें। और इस महीने से बढ़कर हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से आएगी कि जहाँ हम अपने अखलाक को बेहतर बना सकते हैं, अपने अंदर से बुरी आदत को ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को लेकर आ सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर फरमाया कि यतीमों का एहतराम करो, और जो क़ते रहम इस महीने में करेगा खुदा उससे अपनी रहमत को क़ता कर देगा। यानी जो अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से किसी भी रीज़न की वजह से कट ऑफ करेगा तो अल्लाह अपनी रहमत को उससे कट ऑफ कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि इस मकाम पर मैंने नबी से सवाल किया, यानी ख़ुद अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह से सवाल कर रहे हैं। फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह, मा अफ़दलुल आमाल फ़ी हादा शहर, कि इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल क्या है। तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, इंशाअल्लाह उस जवाब पर हम और आप तवज्जो रखें। फरमाया कि अलवरा अन महारिमिल्लाह, कि सबसे बेहतरीन अमल इस महीने में यह है कि इंसान अपने आप को हराम से रोकने की कोशिश करे और तलाश करे, और इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारी और आपकी मदद करे कि हम रोज़े को हकीकी मानों में रोज़े की तरह रखें। और ये महीना रूहानी हवाले से, रूहानियत और मानवियत के हवाले से हमें परवरदिगार आलम से करीब कर दे, हमारी रूहों और हमारे क़ुलूब को इंशाअल्लाह पाकीज़ा बना दे। परवरदिगार हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।